नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने प्यार की हर समस्या को, तुम्हारे प्रेम लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में और तुम्हारी अपनी निजी लाइफ में आ रही हर समस्या का सीधा समाधान किया जाता है। ये व्यवस्था, ये संसाधन, ये सिचुएशन आपके पूरी तरह से पक्ष में हो, इसके लिए रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद इत्यादि का सार आपके सामने परोसा जाता है। हम रोज सायं 4 बजे आपके लाइफ को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर करने की व्यवस्थाओं को आगाज करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि आप अपने घर की वॉशिंग मशीन के नीचे थोड़ी सी मिट्टी रख दीजिए। इतना करने मात्र से आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, किसी के प्रति आकर्षण बढ़ा सकते हो, अपनी सौंदर्यता बढ़ा सकते हो। आप जो चाहते हो वो कंप्लीट होगा। तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा लवर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जहां पर भी तुम्हारे साथ समस्या है उस समस्या का सीधा समाधान पूरी गुप्त तरीके से, ना ही आपको बाहर जाना है, ना ही कुछ खास करना है, ना ही कुछ अधिक प्रयास करना है। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है। छोटे से काम से बड़ा लाभ मिलता है। आपको थोड़ी सी मिट्टी अपने वॉशिंग मशीन के नीचे रख देनी है और उस मिट्टी का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति को। इसको शास्त्रों में धोबिघटा वशीकरण बोलते हैं। तंत्र में ये बहुत मान्यवान वस्तु है। तंत्र में ये कार्य को इतना बड़ा माना जाता है कि आज तक विश्व का एक भी तांत्रिक धोबिघटा वशीकरण को काट नहीं पाया। एक भी नहीं। आज तक नेवर एवर सिंगल पर्सन ऐसा नहीं आया जिसने इस प्रयोग को काट सका हो। आज तुम काटना, ठीक करना सब सीखोगे और ये काम तुम स्वयं कर पाओगे। तुम अपने पंडित, तुम अपनी पुजारन स्वयं बन पाओगे। जो वेदना, जो सिस्टम, जो फीलिंग, जो धर्म, जो अध्यात्म तुम्हारे अपने लिए अपने अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं आ सकता। तुम जब निदान खुद के लिए करते हो तो तुम्हारा मन उसमें जूझता है। दूसरा कोई करता है तो उसका तन जूझता है। तो तन और मन की लड़ाई में मन जीतता है हमेशा। इसलिए स्वयं जब करोगे तो उसका अलग आनंद है। आप इस व्यवस्था को पूरी तरह से, मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, इसका लाभ त्वरित मिलता है। पहले क्षण से, पहले मिनट से, पहले क्षण से इसका लाभ आपकी लाइफ में प्रारंभ हो जाएगा। ये व्यवस्था इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि इसको केवल सुनने में हो सकता है सालों लग जाए। उस व्यवस्था को मिनटों में, सेकंडों में तुम्हारे सामने परोस रहा हूं। बहुत ध्यान से, सादगी से समझना। आज मैं आपको उस तंत्र के रूप का सरलीकरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसको बड़े बड़े तांत्रिक, मांत्रिक अपनी उपलब्धि समझते हैं। अभी तक का धोबी तंत्र विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र रहा है। इस तंत्र को समझने वाले, जानने वाले या तो औघड़ और अघोरी हुआ करते थे और या तो बहुत बड़े बड़े मांत्रिक होते थे। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया उसे काट ही संभव नहीं होती थी। आज वो सारी की सारी व्यवस्थाओं को तुम स्वयं ठीक कर पाओगे। आज इस संसाधन को आप अपनी लाइफ में कंप्लीट कर पाओगे। अब इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। अगर वॉशिंग मशीन है तो चलेगा। और हां, बड़ा ध्यान से समझना, अगर तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं भी है तो तुम जिस बाल्टी में कपड़े धो रहे हो उसके नीचे भी ये कर सकते हो। छोटी वॉशिंग मशीन ही तो है वो। आज मैं कह रहा हूं कि अपने कपड़े धोने वाली बाल्टी के नीचे भी ये काम किया जा सकता है। आज कोई भी छूटेगा नहीं। आज सबको बराबर लाभ मिलने वाला है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई अव्यवस्था है तो उसे आज के आज पूरा ठीक कर दिया जाएगा। वो ठीक करोगे तुम स्वयं, कोई और नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विश्व की संपूर्ण शक्तियों का सार है उस उपाय में।
इस उपाय में वेद वेदांगों की पूरी शक्तियां समाहित हैं। इस उपाय में वो ताकत, वो पावर, वो क्षमता है कि आप करते ही बेनिफिट पाएंगे। जो बहुत जानकार हैं, जो वयोवृद्ध हैं, जो विषय को जानते समझते हैं, जो विज्ञ हैं, जो साक्षर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संभ्रांत परिवारों से आते हैं, उनको सबको पता है इस विषय पे। ये विषय अपने आप में बहुत गंभीर चिंतन का विषय है, ये सामान्य नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह से प्रेम में तकलीफ आ रही है, कोई छोड़कर जाने के लिए विवश कर रहा है तुम्हें, अगर कोई व्यक्ति तुमसे इतना दूर चला गया है और तुम्हें रोने पे, भटकने के लिए, डिप्रेस्ड होने के लिए और तुम्हें परेशान होने के लिए छोड़ गया है, तो आज का दिन तुम्हारा है। तुम जो चाहोगे वो होगा, तुम्हारी इच्छा से होगा। अभी तक सब कुछ सामने वाले की इच्छा पर हो रहा था, आज से तुम अपने भाग्य विधाता बनोगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हा? खुदी को कर बुलंद इतना, कितना, जब तक भी न पूछ ले ऊपर वाला कि बताओ भाई क्या चाहते हो, तब तक आप करते ही रहो, तब तक आप लगे ही रहो, तब तक आप कंटिन्यूटी करते ही रहो। ये संसाधन, ये व्यवस्था, ये बात आज कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि कपड़े धोने वाली बाल्टी हो या आपके पास वॉशिंग मशीन हो, उसके नीचे इस मिट्टी को इस प्रकार से रख दीजिए और उसके बाद जिसको चाहिए उसको वश में कर लीजिए। अब उसे तुम किसी पर भी आजमा सकते हो। तुम अपने घर वालों पे, परिवार वालों पे, अपने प्रेम पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, अपने दोस्त पे, अपने यार पे, आप जिधर चाहो, जिसको चाहो उसको वश में कर सकते हो। वो तुम्हारे अनुकूल चलेगा, जो तुम चाहोगे वही करेगा। वैसे तो भैया स्वभाव और नेचर वशीकरण होता है। वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। अगर आप तीखा बोलना बंद कर दें तो वैसे ही लोग वश में हो जाते हैं। लेकिन कुछ दुष्ट लोग होते हैं, कुछ इतने धूर्त होते हैं, कुछ इतने ज्यादा मंदबुद्धि होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता रिश्तों के बारे में। उनको तो वश में रखना ही चाहिए। और खास तौर से उन लोगों की कम कीमत नहीं है जो बहुत सीधे, सरल, सहज और ईमानदार है, जो बहुत लविंग है, जो बहुत केयरिंग है, बहुत समझदार है, रिश्तों को जीते रहे हैं, पूरा जीवन निछावर किया है, सर्वस्व दे दिया है और हमेशा तपस्या साधना अपने लोगों के लिए करते रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। आज उनकी बारी है, आज उन सीधे, सरल, सहज लोगों की बारी है, आज उन सच्चे लोगों की बारी है जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ दुख मिला, एक रिश्ता मिला और वो भी गड़बड़। आज नहीं होगा। आज के बाद इस साधन को तुम अपने हिसाब से बना पाओगे। आज के बाद इस संसाधन को तुम पूरी तरह से क्रिएट कर पाओगे। तुम जो चाहोगे वो होगा, तुम जिस तरह से चाहोगे वैसा चलेगा। ये पूरा का पूरा विश्व तुम अपने अनुकूल कर पाओगे। यहां तक कि इस व्यवस्था को करके तुम भगवान को वश में कर सकते हो। ये देखो, थोड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन जो लिखा है वो बताऊंगा तो जरूर। मैं आज मैं कोई भी चीज छुपा कर लेकर जाना नहीं चाहता। वैसे भी मैं उड़ेलने पर विश्वास रखता हूं, मैं उधर देने पर विश्वास रखता हूं, इधर रखने पर नहीं। मुझे लगता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना दिया जाए, क्योंकि भाई ये धन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धन है। क्योंकि न चौर्यहारम न च राजराज्यम न त भ्रात भाज्यम न च भारकारी ब्रये कृते वर्धत्येव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये ऐसा धन है, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा छीन सकता है, और ना ही ये भारी है, और इसे जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता है। तो मैं तो इसे खर्च करने पर विश्वास रखता हूं। मैं वो सारा का सारा ज्ञान तुम्हें वैसे के वैसे समूल दे देना चाहता हूं जैसा मेरे अंदर भरा है। मैं एकदम छुपा के रखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें समझा कर इसलिए देता हूं कि तुम उस बात की वैल्यू समझना। इतनी सब बात करने का मुझे कोई खास चाहत नहीं है, वरना दिन में 10 वीडियो आएंगे हमारे, वो भी कम है मेरे लिए। तो इसे मैं अधिक बोलने का संबंध है कि तुम उस बात की पूरी पुष्टि कर लो, पूरी बात समझ लो, फिर करना। बिना समझे किया हुआ कार्य खराब होता है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बाद में पछताने से अच्छा है पहले समझ लीजिए ना उस बात को।
तुम जाने अनजाने यहां वहां से कुछ उठाकर कर लेते हो और बाद में आपको पता चलता है तो ठीक नहीं था। उसकी पूरी गहराई, पूरी की पूरी उसकी रिसर्च, पूरा का पूरा संसाधन, पूरी की पूरी व्यवस्था समझ तो लो, जान तो लो। इस पूरी के पूरे साधन को आप जानकर समझकर आगे जब बढ़ोगे तो आपका जीवन बहुमूल्य हो जाएगा। आप मूल्यवान होंगे, आप कीमती होंगे और आपकी वैल्यू होगी। क्यों नहीं आज तक आपकी वैल्यू होती रही? क्यों नहीं लोगों ने आपको कभी समझा? क्यों नहीं आपको एक आधार मिला? क्यों नहीं आपकी कोई मूल्य है, कोई कीमत ही नहीं है आपकी? कोई समझने वाला है क्यों नहीं तुम्हें? क्यों लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं? क्यों तुम्हारी वर्थ नहीं है? आज से तुम्हें कर्म का फल मिलेगा। तुम जहां काम करते हो, तुम जहां रहते हो, तुम जहां वर्क करते हो, जहां तुम पढ़ते हो, हर एक जगह की बात कर रहा हूं मैं। तो कहीं पर भी, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी आधार पर अगर तुम्हारे जीवन में अव्यवस्थाएं हैं तो उन्हें सुव्यवस्थित करने का साधन आज लेकर के तुम्हारे सामने हाजिर हूं। भूल मत जाना, मैं कह रहा हूं कि आज तुम्हारे कपड़े धोने वाली बाल्टी या वॉशिंग मशीन के नीचे इस वस्तु को दबा देने मात्र से आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति को आप अपने वश में कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल बना सकते हो, अपना अनुसर कर सकते हो। तुम जो चाहोगे वही होगा। आपके अपनी लाइफ में अगर दुखों का अंबार रहा है हमेशा और वो चला ही आ रहा है, अंधेरा हमेशा प्रकाश का प्रतीक होता है, प्रकाश को जन्म देता है, प्रकाश अंधेरे को जन्म देता है। अच्छे से बुरी और बुरे से अच्छी चीजों का जन्म होता है। किसी भी चीज का एक पहलू बहुत अच्छा होता है और दूसरा पहलू बहुत बुरा होता है। तो तुम्हारा एक पहलू बहुत अच्छा, तुम स्वाभाविक तौर पर अच्छे हो, तुम्हारा नेचर अच्छा, तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा, एजुकेशन अच्छा, दिमाग अच्छा, माइंड अच्छा, सोच अच्छी, सब कुछ अच्छा, पर किस्मत खराब, लाइफ खराब, हाँ, फेम खराब। क्यों भाई? इसको ठीक करेंगे। अगर मिष्ठान, मिठाई आदर का, सत्कार का, सद्भावना का, प्रेम का प्रतीक है, ध्यान से समझना। आज हमारे उत्तर भारत में खासतौर से जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जहां पर हिंदी को समझने वाले लोग ज्यादा होते हैं, वहां की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र साइड में हो सकता है मीठा थोड़ा कम चलता रहेगा, पर इधर बहुत चलता है। यूपी हुआ, एमपी हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, ये सब पूरी की पूरी बेल्ट टिल पूरब, मतलब कलकत्ता तक का ऑलमोस्ट मीठा बहुत चलता है। मिष्ठान को बहुत महत्व दिया जाता है। प्रसाद चढ़ाना हो तो मीठा, भोग लगाना हो तो मीठा, कुछ खिलाना पिलाना हो तो मीठा, किसी का सत्कार करना हो, किसी अतिथि का, किसी घर में कोई व्यक्ति मेहमान आ गया उसका सत्कार करना हो तो मीठा, किसी के घर जा रहे हो तो मीठा, किसी को गिफ्ट देना हो तो मीठा, किसी से कुछ लेना हो तो मीठा, बसंत पंचमी हो तो मीठा, 15 अगस्त हो तो मीठा, 26 जनवरी हो तो मीठा, कुछ आ गया तो मीठा, परीक्षा में ठीक हो गए तो मीठा, शादी हुई तो मीठा, मतलब मीठे से अलावा कुछ नहीं है। इतनी अच्छी चीज का दूसरा रूप पता है? शुगर। ऐसी ही बुरी चीजों का दूसरा रूप अच्छा है। चिकी होत भले के सुत बुरे, क्या ध्यान से समझना, ये तुम्हारे जीवन का वो मूल मंत्र पढ़ रहा हूं जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। कि होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से होत, दीपक से काजल परत, कमल कीचमा होत। कमल जो लक्ष्मी का आसन है, जो सर्वश्रेष्ठ पुष्पों में माना जाता है, वो कीचड़ में जन्म लेता है। डायमंड, हीरा कोयले में पाया जाता है। विश्वश्रवा ऋषि के घर में रावण पैदा हुआ और बाली जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद पैदा हुआ। तो होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से होत, दीपक से काजल परत, कमल कीचमा होत, ऐसा कहते हैं। तो चलो, ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को हम फिर समझते जानते रहेंगे। अगर तुम्हारे जीवन में प्रकाश रूपी दीपक काजल भी बना रहा है, अगर तुम्हारे जीवन में
कमल रूपी जीवन में कीचड़ भी कहीं दिखाई पड़ता है तो बस आज उस बात का अंत है। आज हम अंत से अनंत की यात्रा का प्रारंभ करेंगे और अनंत से परमात्मा का साक्षात्कार करने की व्यवस्था का सूत्रपात करेंगे। मतलब थोड़ा कठिन हिंदी हो गई क्या? कहने का सीधा संबंध है कि हम आज प्रेम को पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा लाइफ पार्टनर या तुम्हारा लव पार्टनर, उसको हम पूरी तरह से तुम्हारा बनाने की आज कोशिश करेंगे। वो दुष्ट हो तो भी, वो अच्छा हो तो भी, वो बुरा हो तो भी, वो खराब हो तो भी, वो तुम्हें चाहने वाला हो तो भी, वो तुम्हें मानने वाला हो तो भी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही, आज एक करने का साधन हम संसाधित करेंगे। उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, फिर सीधा उपाय की ओर लेकर के चलेंगे। एक वॉइस मैसेज प्लीज। आई एम फ्रॉम दिल्ली। किस किस बात के लिए थैंक यू बोलूँ गुरुजी? मेरी एक फ़ोन कॉल की आवाज़ सुनते ही आप मेरी तकलीफ़ जान जाते हो। मेरी प्रॉब्लम के लिए आप भगवान से भी लड़ते हैं। मेरा साथ नहीं छोड़ा आपने कभी। कॉन्फिडेंस लोगों ने गिराया पर आपने मुझे खड़ा किया और कहा खड़े हो बिना। मैं आपके पास था भाई जब मेरी लाइफ में एक अच्छा इंसान आया और जिससे मैं शादी करना चाहती थी। मेरी लाइफ में सच्चा प्रेम आया, यूँ कह लो। मैं गलत रिलेशन में थी, डिप्रेशन में थी, जिससे आपने मुझे बाहर निकाला, मुझ में प्रेम भरा, मुझे सुंदर बनाया और आपने मेरी जिस लेवल पे हेल्प की है वो कोई नहीं कर सकता। आप मेरी फैमिली हो, मेरे सब कुछ हो। शादी मेरी बहुत जल्दी होगी और आप ही कराओगे। आई लव यू गुरुजी एंड थैंक यू सो मच। सबको बोलना चाहूँगी गुरुजी बहुत अच्छे इंसान है, प्योर हार्टेड इंसान है। मैं आपके जैसा सुंदर और सुंदर दिल का बनना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच टू यू। तुम बहुत अच्छे हो इसलिए शायद तुम्हें अच्छा लगता है, और प्योर हार्ट का तो तुम खुद भी हो ना, तभी तुम्हें सब कुछ। हम जैसे होते हैं हमें वैसे लोग अपने आप मिलने लगते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब प्यार भरे और जल्द से जल्द तुम्हारे शादी के कार्ड छपे ताकि हमें मिठाई खाने को मौका मिले, है ना? तो चलो सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं कि आज आपके जीवन में इस वशीकरण को कैसे आप सूत्रपात कर सकते हो, कैसे इस वशीकरण को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हो और कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। आज इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये उपाय थोड़ा सा ट्रिकी है। ये उपाय एक्चुअली किया जाता था पहले धोबी के पैर के मिट्टी से लेकर के, लेकिन वो खतरनाक है। धोबी के पैर के नीचे से अगर आप मिट्टी लेते हो वो खतरनाक है। अगर तरीका और ढंग खराब हो गया तो लोग पागल हो जाते हैं जिनको आप वश में करना चाहते हो। तो वो खतरनाक तरीका हम आपको नहीं बता रहे हैं। हम आपको वो तरीका बता रहे हैं कि इसमें आप होंगे तो सफल ही होंगे या तो कुछ नहीं होगा। तो हम आपको सहज और सरल और वास्तविक चीज से रूबरू करा रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी किसी भी पॉलीथीन या पैकेट में करके आप कपड़े धोने वाली वस्तु के नीचे या बाल्टी के नीचे या वॉशिंग मशीन के नीचे रख लें। और जब आप रखें तो दिन होना चाहिए रविवार और मंगलवार। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये काम आपको दोपहर में करना है, क्योंकि दोपहर में ऐसी शक्तियां थोड़ी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। अब आपको कपड़े कौन से धुलने हैं? अपने घर के सबसे गंदे कपड़े, जो सबसे ज्यादा गंदे हो, उन कपड़ों को, अपने अंदर वस्त्र कपड़ों को आप उसमें उस दिन धुलिए। धुलने के पश्चात जब आपका कंप्लीट काम हो जाए उसके बाद उस मिट्टी को वहां से निकाल लीजिए। इस मिट्टी को यहां से निकालने के बाद आप जहां सोते हो वहां एक रात अपने नीचे रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उस रात्रि में, जिस रात्रि में आप ये रख रहे हो, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, सोने के पहले हाथ जोड़ करके आपको सिर्फ ये कह देना है, धोबिघटा मरघटायै नमः, धोबिघटा मरघटायै नमः। ऐसा बोल करके अपने मन में उसका नाम लेकर के बोलना है कि वो मेरे वश में हो जाए। धोबिघटा मरघटायै नमः, फलाना आदमी मेरे वश में हो जाए, ऐसे। और ये कह के सो जाना है। अब जब भी आपको मौका मिले, इस मिट्टी का थोड़ा सा कण भी अगर आपने उसके
माथे पे या सर पे कहीं लगा दिया या डाल दिया, बस ये करते ही अद्भुत चमत्कार होगा। वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके वश में होगा। डालने का कोई नियम नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, कोई समय नहीं है। जब भी मौका मिले उसकी दहलीज पर भी डाल दोगे तो फर्क पड़ेगा, कभी तो निकलेगा वो व्यक्ति विशेष के लिए है। कैदे में तो उसके शरीर में कहीं भी टच कर जाए तो काम करता है, सर पे थोड़ा ज्यादा वर्क करता है। तो कोशिश करना अगर आप सर पे डाल सके किसी तरह से तो वो व्यक्ति आपके वश में होगा और पूरी तरह से वश में होगा। इसको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। एक बात ध्यान रखना कि गलत भावना से किया हुआ कोई भी उपाय मेरे द्वारा बताया हुआ आपको वर्क नहीं करेगा, ये मेरा प्रबल आशीर्वाद है। आप जब भी करेंगे सात्विक और सहज और रियल भावना के लिए करेंगे तो हम आपके साथ में हैं। आपके सच्चे प्यार के साथ पूरी सच्चाई से अगर कोई खड़ा है तो वो मैं हूं। आप बिल्कुल निश्चिंतता से रहें। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव और खूब सारा प्यार भरे। खूब खुश रहना, पानी पीना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, अच्छा बनने की कोशिश करना, सकारात्मक चिंतन करना, बेहतर चिंतन वाले बनो, मुस्कुराहट अंदर से लाने का प्रयत्न करो। आप जीतोगे, आपकी विजय होगी। भगवान शिव तुम्हारा मार्गदर्शन करे। ओम नमः शिवाय।